हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर अभिजीत फ़ोटो एंड टेक में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं इस चैनल पे एक ऐसी काम की चीज़ बताने जा रहा हूँ जो ऐसे प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही कामयाब होगी जो इंडोर शूटिंग करते हैं और अपने लैपटॉप को या फिर अपने डेस्कटॉप को एज ए मॉनिटर यूज़ करना चाहते हैं, या फिर वो ये चाहते हैं कि जो भी वो फ़ोटो कैमरा से ले वो रॉ एंड जेपेग क्वालिटी में इंस्टेंट उनके डेस्कटॉप में या फिर लैपटॉप में ट्रांसफ़र हो जाए। एंड नंबर 3 जो बात है वो ये चाहते हैं कि वाइल शूटिंग उनके पास एक बड़ी स्क्रीन हो जिसमें कि वो चीज़ों को अच्छे से देख सकें, इंस्टेंट शेयर कर सकें और ज़रूरत पड़ने पर उसमें वो थोड़ी बहुत एडिटिंग भी कर सकें। तो आज आपको मैं सोनी के द्वारा दिए गए ऐसे एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है इमेजिंग एज डेस्कटॉप। और उसके पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं कि आपको पहले करना कैसे है चीज़ों को। तो सबसे पहले जो मेरा कैमरा है, इस कैमरे को लेना है और इसे स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन करने के बाद आपको साइड पैनल में यहाँ पे देखेंगे तो नीचे वाले पैनल को खोलना है। खोलने के बाद इसमें आपको एक USB-C और एक नॉर्मल USB के पोर्ट्स दिखेंगे। तो मेरे पास एक USB-C है क्योंकि मैं मैक यूज़र हूँ, तो USB-C टू USB-C कॉर्ड को मैंने यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट किया। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, चूँकि मेरे डेस्कटॉप पे ऑलरेडी रिमोट ऐप खुला हुआ है, तो यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शन है वो है रिमोट शूट का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेट नाउ पे हमें क्लिक करना है। सेट नाउ पे क्लिक किया और यहाँ हम लोग इमेज की क्वालिटीज़ को सेट कर लेंगे। सबसे पहले क्या है, स्टिल इमेज डेस्टिनेशन। ठीक है, अगर आप सिर्फ अपने डेस्कटॉप पे इमेज सेव करना चाहते हैं या फिर लैपटॉप पे, तो डेस्टिनेशन ओनली पे करें। यदि आप एक एक कॉपी डेस्टिनेशन कैमरा दोनों पे सेव करना चाहते हैं तो डेस्टिनेशन प्लस कैमरा करें। और यदि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को सिर्फ एज ए मॉनिटर यूज़ करना चाहते हैं कि उस पर कोई इमेज सेव ना हो, तो आप कैमरा ओनली करें। वापस लौटते हैं मेन मेन्यू में, सेव इमेज साइज। ओरिजिनल करने पे जो भी आपकी ओरिजिनल फोटो होती है रॉ या लार्ज साइज जेपेग वो सेव होती है। 2 मेगापिक्सल करने पे उसका एक स्मॉलर पार्ट सेव होता है। 2 मेगापिक्सल ऐसे लोगों के लिए बेटर है जो कि इंस्टाग्राम के लिए इंस्टेंट फोटोज चाहते हैं कि तुरंत मैंने फोटो ली और तुरंत उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, छोटे साइज की फोटो, तो 2 मेगापिक्सल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा पीछे जाएंगे तो रॉ प्लस जेपेग, यहाँ पे आप चाहें तो अपने किस फॉर्मेट में आपको यूज़ करना है वो आप कर सकते हैं। यदि आप एक रॉ शूटर हैं तो आप सिर्फ रॉ पे रखें। यदि आप एक सोशल मीडिया शूटर हैं जैसे कि मैं हूँ, लेकिन मुझे अच्छी फ़ोटोज़ भी अपने पास चाहिए, तो मैं रॉ प्लस जेपेग पे रखता हूँ और नीचे बीच में एक ऑप्शन है जेपेग ओनली का। ठीक है, तो मैं जनरली यहाँ पे रॉ प्लस जेपेग को चूज़ करके रखता हूँ। जेपेग का साइज़ क्या है, स्मॉल साइज़ एंड लार्ज साइज़। ठीक है, यहाँ पे आप अपने कैमरा के ऑप्शन को चुन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस कि आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे बड़ी साइज़ की फ़ोटो रखना चाहते हैं या छोटे साइज़ की। और इसी के साथ हम फिर मेनू में वापस आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ हमने सारी सेटिंग्स कर ली हैं और अपने कैमरा को हम रखते हैं एक तरफ। अब आते हैं अपने हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन की ओर। तो चलिए हम लोग आ गए अपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन पर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिमोट ऐप है। ठीक है, मेरे पास ये तीनों बेसिकली ऐप्स हैं, इमेजिंग एज डेस्कटॉप, एडिट, रिमोट एंड व्यूअर। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे हम रिमोट ऐप पे क्लिक करेंगे ये हमारा खुलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मॉडल नेम हमारे पास ILC7 Mark 4 है। इसे जैसे ही डबल क्लिक करेंगे हमारा ये कैमरा का इंटरफेस ऑन हो गया। यहाँ पे 2 चीज़ें आप देख रहे होंगे, एक ऊपर का पैनल देख रहे होंगे और ये एक साइड पैनल देख रहे होंगे। ऊपर के पैनल पे सबसे पहले आप देख रहे हैं व्यू। ठीक है, व्यू का मतलब है कि जो आपका ओरिजिनल एक्सपोजर जिस लेवल पे है उसी लेवल पे आपको ये एक्सपोज करके देगा। ठीक है, और व्यू जैसे ही आप ऑफ कर देंगे तो लाइव, जैसे ही आप लाइव में क्या है कि जो आपका कैमरा अभी देख रहा है, ठीक है, ये ऐसी फ़ोटो हो सकता है कि ना आए, ठीक है, लेकिन जो आपका कैमरा अभी देख रहा है वो आपको दिखाएगा। ठीक है, उसमें कैमरा थोड़ा सा अपना एक्सपोजर को बढ़ा के आपको दिखा सकता है। ठीक है, फोकस मैग्नीफायर मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। ठीक है, और अब आते हैं बेसिकली यहाँ के ऑप्शंस पे, इस पैनल के ऑप्शंस पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बेसिक्स जो आपकी हैं वो यहाँ पे दिख रही होंगी सारी चीज़ें। शूटिंग में बात करें तो ऑटो फोकस ऑन या ऑफ करने का हमारे पास ऑप्शन है। जैसे ही ऑटो फोकस ऑन करते हैं आप देख रहे होंगे कि हमारा जो स्क्रीन है वो थोड़ा शार्प हो गया क्योंकि कैमरा ने अपने ऑटो फोकस को एडजस्ट कर लिया है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे फ़ोन पे, हमारे कैमरा पे फ़ोटो क्लिक हो गई और जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना अपने आप ये व्यूअर में खुल जाएगा। ठीक है, व्यूअर में खुलने के बाद जो बाय डिफ़ॉल्ट पहली फ़ोटो दिखती है वो जेपेग दिखती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि अगर यहाँ पे आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो जो ओरिजिनल एक्सपोज्ड फ़ोटो है वैसी फ़ोटो आपको दिखेगी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसी एक्सपोज्ड फ़ोटो थी, जितनी एक्सपोजर वैल्यू थी फ़ोटो में उतनी ही आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, जबकि अगर आप लाइव व्यू देखेंगे तो थोड़ा सा फ़ोटो ओवर एक्सपोज होता है ताकि आप देख सकें कि आपका सब्जेक्ट कैसा दिख रहा है।
जैसे ही आप यहाँ पे ARW फाइल को क्लिक करेंगे तो आपको ये एक और नया एप्लीकेशन में खुलेगा जिसका नाम है एडिट। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था एडिट रिमोट एंड व्यूअर। रिमोट का यूज़ करके हमने फ़ोटो खींचा, व्यूअर का यूज़ करके हमने फ़ोटो देखा, और एडिट का यूज़ करके हम लोग उस फोटो को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, एडिट के ऊपर मैं एक बिल्कुल विस्तृत वीडियो फिर से बनाने वाला हूँ, हमारे साथ आप बने रहें। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे आपको स्पॉइलर अलर्ट दे दूँ कि एडिट अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना अच्छे से सीख गए तो बिलीव मी फ्रेंड्स, आपको लाइटरूम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, एटलीस्ट फॉर द बेसिक करेक्शंस। ठीक है, हाँ अभी भी आपको काफ़ी सारी चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ेगी, बट अगर आप बेसिक करेक्शंस करना चाहते हैं, थोड़े मोड़े करेक्शन करके फ़ोटोज़ को इंस्टाग्राम या कहीं पे छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए आपको एडवांस सॉफ्टवेयर जैसे कि फोटोशॉप और लाइटरूम की ज़रूरत कम पड़ने वाली है। ठीक है, फिर से आ गए अपने हम रिमोट सॉफ्टवेयर पे। यहाँ पे ये ऑप्शन देख पा रहे हैं, ये है वीडियो का ऑप्शन। ठीक है, वीडियो के ऑप्शन को क्लिक करने पे ये एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करेगा, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो स्क्रीन है ये 6:9 रेशियो में आ चुका है और हमारा वीडियो प्ले होना शुरू हो चुका है। रिकॉर्डेड वीडियो विल बी सेव टू योर कैमराज मेमोरी कार्ड। ध्यान रखें दोस्तों, वीडियो जो है वो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे सेव नहीं होगा। इसे बंद कर दिया हमने। ठीक है, बंद कर दी। अब यहाँ पे व्यूअर में आए तो व्यूअर में हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि जैसा कि आपको बताया था कि व्यूअर पे वही फ़ोटोज़ दिखेंगे जो आपके लैपटॉप पे सेव होंगे, जो कैमरा पे सेव होंगे वो हमें फ़ोटो नहीं दिखने वाले हैं। ठीक है, अब नीचे आते हैं। हमारे पास मोड यहाँ पे 3 मोड अवेलेबल है, नॉर्मल, इंटरवल शूटिंग एंड मल्टी शिफ्ट, पिक्सल शिफ्ट मल्टी मोड, सॉरी। तो नॉर्मल मोड क्या होता है जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं फिलहाल, 33 मेगापिक्सल की फ़ोटोज़ लेगा। इंटरवल शूटिंग में क्या होता है कि आपका जो कैमरा है ये एक फिक्स्ड इंटरवल पे आपके फ़ोटोज़ को लेता रहेगा, और उसका अगर आप हाइपर लैप्स या टाइम लैप्स बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। पिक्सल शिफ्ट मल्टी शूट ऑप्शन A7R सीरीज़ के कैमराज में होता है, जिसमें 60 मेगापिक्सल या 42 मेगापिक्सल के सेंसर्स होते हैं, जनरली R3 या उसके ऊपर के कैमराज में, जिसमें आप 250 मेगापिक्सल तक की फ़ोटोज़, 240 मेगापिक्सल तक की फ़ोटोज़ आप ले सकते हैं, सेंसर कैमरा को थोड़ा सा खिसका के। ठीक है, चलें यहाँ पे आते हैं मेन सेटिंग्स। मोड, यहाँ पे मोड आपको ये दिख रहा है लेकिन आप मोड चेंज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो चेंजेबल वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ ये चारों हैं, मोड आप चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप कैमरा के डायल को घुमाएंगे, जैसे मेरा मैनुअल मोड पे है, ये शटर प्रायोरिटी मोड है, इस अपर्चर प्रायोरिटी मोड, दिस इज़ प्रोग्राम्ड ऑटो मोड, और ये है कंप्लीट ऑटो मोड। ठीक है, इसके अलावा जैसे ही मैं इसको चेंज करके मूवी मोड में करता हूँ तो यहाँ भी पूरा का पूरा जो मोड है वो मूवी मोड हो जाता है चेंज होकर। ठीक है, और यहाँ पे एक वार्निंग फिर से आती है कि रिकॉर्डेड वीडियो विल बी सेव्ड ऑन कैमरा मेमोरी कार्ड, न कि आपके सिस्टम की मेमोरी में, जैसे कि आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप मेमोरी में। ठीक है, हम लोग फिर से इसको बदल के कर देते हैं स्टिल मोड में। इसमें एक मोड हमारे पास और है जो है स्लो मोशन मोड। ठीक है, स्लो मोशन मोड में आपको अगर कोई स्लोमो वीडियो बनानी है तो उसके लिए है, उसमें भी कंडीशन सेम रहेगी कि जो भी आपकी वीडियोज़ हैं वो कैमरा के मेमोरी कार्ड में सेव होंगे, ना कि आपके लैपटॉप के मेमोरी कार्ड में। चलें, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं सब सेटिंग्स में। सब सेटिंग्स में हमारे पास क्या है, उसके पहले हम ये जान लेते हैं मेन सेटिंग्स पे क्या क्या चीज़ें हैं। चेंजेबल सेटिंग्स, तो हम लोग जैसा बताया मैंने आपको कि मैंने इसको पहले से ही मैनुअल मोड में सिलेक्ट करके रखा है। मैनुअल मोड में सारी चीज़ आपके हाथ में होती है, ISO आपके हाथ में होता है, आपका अपर्चर आपके हाथ में होता है, एक्सपोजर वैल्यू आपके हाथ में होती है। तो सबसे पहले आते हैं अपर्चर के बारे में। तो अपर्चर आप नीचे से घटाएं तो अपर्चर जो है छोटा होता जाएगा, ऊपर से बढ़ाएं तो अपर्चर बड़ा होता जाएगा। ध्यान रखें दोस्तों, ऊपर जाने का मतलब संख्या छोटी हो रही है लेकिन आपका जो अपर्चर है वो खुलता जा रहा है। मेरा लेंस एक 24-70 2.8 अपर्चर का लेंस है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे सेट करके रखा है। यदि आपको अपना लेंस का जूम चेंज करना है तो आपको अपने लेंस पे जूम रिंग को रोटेट करके ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, ISO ऑटो कर सकते हैं, या फिर ISO 2,04,800 ये तो हाईएस्ट ISO है भाई। ऊपर करते जाएंगे तो ISO धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और ये कैसा दिखता है इस ISO में, व्यू बटन को दबाएंगे तो आपको ये लाइव व्यू दे देगा कि इस ISO में आपकी तस्वीर जो है वो कितनी एक्सपोजर दिखेगी। ठीक है, एक्सपोजर वैल्यू क्या होगी उसकी। ठीक है, अब एक्सपोजर वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे एक्सपोजर कंपनसेशन का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हम ISO को ऑटो मोड में डाल के रखते हैं। चलें, फ्लैश की अगर बात करें तो फ्लैश कंपनसेशन आप कर सकते हैं कि अगर आपके पास फ्लैश नहीं है
या फिर आप फ्लैश यूज़ कर रहे हैं तो उस फ्लैश के रिस्पेक्ट में आपको एक्सपोजर कितनी सेट करनी है। फ्लैश फोटोग्राफी पे मेरा पूरा का पूरा वीडियो ट्यूटोरियल है, उसमें आपको मैं ज़रूर बताऊंगा कि एक फ्लैश कैसे यूज़ करते हैं, मल्टीपल फ्लैश कैसे यूज़ करते हैं, बैकग्राउंड फ्लैश कैसे यूज़ करते हैं, फिल लाइट कैसे यूज़ करते हैं, हार्ड लाइट क्या होती है, सॉफ्ट लाइट क्या होती है, लाइट सोर्स क्या होता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, सब कुछ मैं आपको फ्लैश वाले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। अभी नीचे की ओर आते हैं। सब सेटिंग्स में हमारे पास स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 की सेटिंग्स है। स्लॉट 1 में जनरली मैं रॉ को रखता हूँ, ठीक है, और स्लॉट 2 में जनरली जेपेग को रखता हूँ। जेपेग की क्वालिटी एक्स्ट्रा फाइन होती है जो कि 33 मेगापिक्सल की है। टाइप में यहाँ पे देखें कॉम्प्रेस्ड रॉ है, ऊपर में ये आपका अनकॉम्प्रेस्ड रॉ है, बीच में आपका लूजलेस रॉ है 33 मेगापिक्सल, और ये शायद 18 या 12 मेगापिक्सल होता है, और ये शायद 8 या 10 मेगापिक्सल होता है जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। तो मैं जनरली इन तीनों के साथ छेड़छाड़ नहीं करता, मैं लूजलेस कॉम्प्रेस्ड रॉ नहीं खींचता क्योंकि साइज़ छोटी हो जाती है इमेज की। मैं या तो कॉम्प्रेस्ड रॉ खींचता हूँ या तो अनकॉम्प्रेस्ड रॉ खींचता हूँ। कॉम्प्रेस्ड रॉ खींचने के पीछे मेरा मकसद ये है कि जिस मेमोरी कार्ड पे मैं रॉ कंप्लीट खींचने में 1000 या 900 में मेरी 80 GB की मेमोरी कार्ड खत्म हो जाएगी, CFX कार्ड, उसकी जगह अगर मैं कॉम्प्रेस्ड रॉ खींचूँ तो मुझे करीब करीब दुगने का लाभ मिल जाता है। मेरी मेमोरी कार्ड पे करीब मैं 1800-1900 फोटो स्टोर कर सकता हूँ। तो ये डिपेंड करता है आपके टेस्ट के मुताबिक। इसके अलावा कॉम्प्रेस्ड रॉ खींचने में यदि आप A7 Mark IV यूज़र हैं, A7R Mark IV और Mark V यूज़र हैं, तो आपकी जो स्पीड है, शूटिंग स्पीड, वो थोड़ी कम हो सकती है अगर आप अनकॉम्प्रेस्ड रॉ खींचते हैं। तो जैसे मेरे कैमरा पे जो हाई प्लस की सेटिंग पे शूटिंग स्पीड होती है वो 10 FPS की होती है अगर मैं कॉम्प्रेस्ड रॉ खींचता हूँ, और ये घट के 6 FPS हो जाती है अगर मैं अनकॉम्प्रेस्ड रॉ को खींचता हूँ। तो अब नीचे आते हैं, तो ये हमारी सेटिंग्स हैं। यहाँ पे सबसे पहला हमारा एस्पेक्ट रेशियो 3:2 में आपका सेंसर कंप्लीट सेंसर एरिया को यूज़ करता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा 3:2 में। 1:1 यदि आप इंस्टाग्राम के लिए स्क्वायर फोटोज़ खींचना चाहते हैं। 6:9 अगर आप अपने टीवी या किसी बड़ी स्क्रीन पे व्यूइंग के लिए फ़ोटो लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि क्रॉप ना हो फोटो या कोई लेटर बॉक्सिंग ना हो उसमें। 4:3 पुराने स्टाइल के जो टीवी हुआ करते थे उसके लिए होती है। मैं 3:2 जनरली प्रेफर करता हूँ। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है ड्राइव मोड। ड्राइव मोड में हमारे पास सिंगल शूटिंग का ऑप्शन है, हाई प्लस का शूटिंग है, ये हमारे टाइमर का शूटिंग है, ठीक है। ये हमारे पास एक और टाइमर शूटिंग आ गई, ब्रैकेटिंग की शूटिंग, ब्रैकेटिंग का हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। तो जनरली मैं इसको सिंगल शूटिंग में मैं इसको मल्टीपल शूटिंग में रखता हूँ, कंटिन्यूअस शूटिंग में और हाई प्लस पे रखता हूँ ताकि मैं बर्स्ट फोटोज़ ले सकूँ, ठीक है। चले, इसके बाद आते हैं फोकस एरिया पर, ठीक है। तो इसमें आप फोकस स्पॉट्स को सेट कर सकते हैं। ये मैं आपको कैमरा की जब मैं डिटेल बताऊंगा तो मैं इस एक एक एरिया के एक एक स्पॉट के बारे में डिटेल में मैं आपको जानकारी दूंगा। ये है हमारा मीटरिंग मोड। मीटरिंग के बारे में मैं बस बेसिक आपको ये बता दूं कि मीटरिंग का मतलब होता है जब कैमरा आपके चारों तरफ की लाइट को मीटर करता है, ठीक है। मीटरिंग के ऊपर एक पूरा विस्तृत वीडियो हमारे पास है, मैं अपने ट्यूटोरियल्स में आगे वो वीडियो ज़रूर डालूंगा, बस हमारे चैनल के साथ आप बने रहें। नीचे आए तो फोकस में आते हैं, तो ये है हमारा ऑटो फोकस, ठीक है। जैसे ही क्लिक करूंगा ये हमारा मैनुअल फोकस हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास हमारे लेंस के ऊपर ये फोकस एडजस्ट बटन है, हम इसको एडजस्ट करके फोकस कर सकते हैं। यहाँ पे जो है फोकस मैग्नीफायर का रोल आता है, ऊपर में जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं बाद में बताऊंगा इसको। यदि आप 1x करते हैं तो जितना बड़ा हमारा फोटो है उतना ही बड़ा दिखेगा। यदि आप 5.5x करते हैं तो थोड़ा सा ये जूम होगा और आप देख सकते हैं कि आपका जो फोटो है फोकस में है या नहीं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि मेरे कर्टन्स की जो धारियां हैं एकदम क्लीन फोकस में है, मतलब कि मैं फोकस में पहुंच चुका हूं। यदि आप और अच्छे से फोकस पीप इन करना चाहते हैं तो मैं 11x पे जाता हूं और फिर से मैं और थोड़े से फोकस को फाइन ट्यून करता हूं, तो आप देखेंगे कि हमारा कैमरा जो है अब एकदम बिल्कुल अच्छे से फोकस में आ चुका है। अब आप यहाँ पे फ़ोटो ले सकते हैं, और ये हमने फ़ोटो ले ली। जैसे ही हमने फ़ोटो ली हमारा फ़ोटो फिर से व्यूअर में खुला, ठीक है। ये हमारी अभी की फ़ोटो है, ये 387 नंबर, 388 नंबर, 386 और 387 ये वाली हमारी अभी की फ़ोटो है हमारी, और ये हमारा बिल्कुल एक शार्प फ़ोटो हमारी बन के तैयार हो गई। इसे जूम करने के लिए यहाँ पे जूम पे जाएं और आप देख सकते हैं कि हमारी फ़ोटो एकदम शार्प फोकस में है, ठीक है। चले अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हिस्टोग्राम है, तो हिस्टोग्राम एक बहुत ही विस्तृत अध्याय है, इसके बारे में मैं आपको वीडियो डालूंगा। फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि अलग अलग कलर के एक्सपोजर्स को दिखाता है, ठीक है। नीचे अगर जाएं तो सेव इन के ऑप्शन में आप अपने डेस्टिनेशन फोल्डर का चुनाव कर सकते हैं।
इस परिस्थिति में मैं मैक यूज़र के लिए आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊं कि आप अगर चाहें तो सीधे सीधे iCloud ड्राइव में भी आप सेव करने का ऑप्शन रख सकते हैं। ठीक है, iCloud ड्राइव ट्यूटोरियल में मैंने इसको रख दिया। अब मेरी जो फ़ोटोज़ है वो सीधे सीधे iCloud ड्राइव में ही सेव होंगी। ठीक है, तो ये जब आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके रखेंगे तभी आपका फ़ायदा है। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ आप पिक्चर्स में सेव कर सकते हैं या फिर आप डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे सेव करके मैंने छोड़ दिया। ठीक है, फाइल नेम मैनुअल रखना चाहें तो यहाँ पे प्रीफिक्स आप कुछ भी, जैसे मैं जनरली प्रीफिक्स ABH लगाना पसंद करता हूँ अपने फ़ोटोज़ के आगे। स्टार्टिंग नंबर मान के चलो 0001। ठीक है, 1 से स्टार्ट करते हैं तो आपका जो भी वो नाम है उसमें ये ABH प्रीफिक्स और स्टार्टिंग नंबर लग के वो चीज़ें सेव होंगी। ठीक है, और यहाँ पे कोने पे आपको आपके कैमरा की बैटरी परसेंटेज दिख रही होगी। ठीक है, और ये अभी पावर कॉर्ड से कनेक्टेड है, ये दिख रहा होगा, क्योंकि जब आप लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं तो आपका कैमरा आपके लैपटॉप से पावर लेना स्टार्ट करता है, वो अपनी बैटरी का यूज़ नहीं करता। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जब आप शूट कर रहे हैं तो आपको एक बहुत अच्छी, बहुत ही लंबी बैटरी लाइफ मिलती है, क्योंकि आप अपने लैपटॉप की बैटरी का यूज़ कर रहे होते हैं, अपने डेस्कटॉप बैटरी का यूज़ कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज के लिए, और इसके अलावा इसके जो बाकी सॉफ्टवेयर हैं, जो एडिट सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में मैं आपको वीडियोस ज़रूर बनाऊंगा फ्यूचर में। इसके अलावा सोनी कैमरा का एक विस्तृत ट्यूटोरियल इसी चैनल पे आ रहा है। आप बस जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से कमेंट करें, ताकि हमें एक एनर्जी मिले कि आपके लिए हम अच्छी वीडियोस बनाएं, आपकी फ़ोटोग्राफी को इम्प्रूव करें और आपको नए नए तरीके सिखाएं।